हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉस्मोस स्टडी सेंटर। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने बेसिक वैल्यूज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। यहाँ पर आज हम लोग कुछ स्पेशल कन्वर्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही बड़े अमाउंट में अगर रोटेशन दिया जाए, एंगल दिया जाए, तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ ट्रिक, कुछ फॉर्मूला, कुछ कन्वर्सन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्सन, जो रेशियो में कन्वर्सन होता है, जिसके थ्रू हम लोग एंगल निकालते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एंगल निकालते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके थ्रू हम लोग को कितना भी बड़ा अमाउंट में एंगल क्यों ना दिया जाए, हम लोग इजीली उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सन के बारे में, उसको गौर से देखिए। तो देखिए यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोगों ने, पिछला जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था क्वाड्रेंट के बारे में, और उसी क्वाड्रेंट के बेसिस पे ही हम लोग सारे कन्वर्सन को क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये हम लोग का जो एक्सिस है, जो अर्थ सरफेस के पैरेलल है, इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। इस पे अगर हम लोग रोटेशन अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, ठीक है ना, तो जिस तरह 0 डिग्री से हम लोग रोटेट करके 90 तक पहुंच गए वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे 90 पे पहुंच गए, फिर 180 पे, फिर 270 पे, फिर रिटर्न 360 पे। तो यहाँ पर हम लोग का रोटेशन, ये फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट किए थे चलना 0 डिग्री से, और फिर रिटर्न उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये हम लोग का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 राउंड कंप्लीट हो जा रहा है। तो उसमें हम लोग का बन रहा है एंगल कितना, 360। तो ये आपका 360 तक हो गया एंगल। अगर मान लीजिए सेकेंड रोटेशन करते हैं, रिटर्न जब दोबारा रोटेट करते हैं 360 तक, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, दोबारा रोटेशन यानी कि सेकंड रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 720 डिग्री। ठीक है ना। फिर इसी तरह अगर हम लोग रोटेट करते जाए, कितना भी टाइम से हम लोग रोटेट करते जाए, हर रोटेशन में हम लोग को सिर्फ ध्यान रखना है कि कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, कहाँ नहीं चेंज होगा, इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना। और साथ ही साथ जो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव और निगेटिव रेशियो, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है, उसको भी ध्यान में रखना हम लोग को। ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता था वो पॉजिटिव होता था, है ना। तो अगर यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि इस चीज को बहुत ही केयरफुली माइंड में रखना है कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस एक्सिस में, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस पे वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं साइन 0 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री प्लस थीटा मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा सा रोटेट हो रहा है आगे। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव थीटा मतलब हम लोग का जो रोटेशन हो रहा है वो जस्ट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लियर है। और अगर निगेटिव थीटा रहा, मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 0 डिग्री माइनस अगर थीटा रहे, यानी कि थीटा क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना। तो निगेटिव हो रहा मतलब क्या, हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा निगेटिव है तो उसका जो रोटेशन होगा वो जस्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अगर हम लोग का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अगर हम लोग का रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, पॉजिटिव। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक बात क्या ध्यान रखना है कि ये जो एक्स एक्सिस है 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे साइन है तो साइन ही रहेगा। इसका अगर हम लोग कन्वर्सन करेंगे, साइन 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन कर रहा है, 0 डिग्री आपका यहाँ पर हुआ, और जस्ट 0 से थोड़ा सा रोटेशन हो रहा है, थोड़ा सा एंगल हम लोग दे रहे हैं,
तो वो एंटर कर रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन किया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका साइन है, ये 0 डिग्री से बढ़ रहा है ना। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये जो साइन है ये आपका साइन ही रह जाएगा। क्लियर है। और ये 0 प्लस थीटा जो हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इन कर रहा है, वहां पर हम लोग को देखना कि ये जो साइन है ये क्या यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये उस पे साइन इसका जो होगा पॉजिटिव या निगेटिव, वो आपका क्वाड्रेंट के बेसिस पे हम लोग देंगे। जैसे कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे 0 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशियो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली साइन भी पॉजिटिव ही है। तो साइन भी पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर आपका 0 प्लस थीटा थीटा ही हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखिए, 0 पे साइन का साइन ही रह गया। उसी तरह 180 पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो 180 पे भी हम लोग का 180 प्लस थीटा करेंगे या माइनस थीटा करेंगे, साइन का साइन ही रह जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग माइनस थीटा की बात करते हैं, 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा। तो ये आपका 0 डिग्री मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि निगेटिव थीटा मतलब क्लॉकवाइज में हम लोग मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर हम लोग 0 डिग्री से मूव करेंगे इधर, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों को पता है कि सेक थीटा और कॉस थीटा ही आपका पॉजिटिव होता है। बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे क्या होंगे, निगेटिव, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो 0 माइनस थीटा है, 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये एंटर करेगा तो यहाँ पर देखिए 0 पे है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से रोटेट कर रहा है। और माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर साइन 0 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। यहाँ पर कैसे माइनस साइन थीटा हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो साइन होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसीलिए ये माइनस थीटा हो गया, माइनस आ गया साइन। साइन निगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस साइन आ गया पहले। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद जैसे साइन का हम लोगों ने देखा, उसी तरह कॉस का भी देख लेंगे। कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, तो ये देखिए 0 से रोटेट कर रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि कॉस का कॉस ही रह जाएगा। और 0 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव थीटा हो जाएगा, है ना। इसी तरह अगर हम लोग देखें 0 माइनस थीटा कॉस के टर्म में, तो देखिए कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा मतलब 0 डिग्री से रोटेट हो रहा है, मतलब यहां पर हम लोग का कॉस से कॉस ही रह जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि कॉस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो ये 0 माइनस थीटा हो रहा है ना, 0 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रह जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद साइन का और कॉस का देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद टेन की अगर हम लोग बात करें, टेन 0 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 0 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 0 डिग्री से रोटेट कर रहा मतलब टेन का टेन ही रह जाएगा, है ना, टेन का टेन ही रह गया। और 0 डिग्री माइनस थीटा कौन सा, ये आपका 0 डिग्री हुआ माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि सेक और कॉस दोनों ही पॉजिटिव होता है। तो टेन यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और अगर टेन यहाँ पर निगेटिव है तो इसका वैल्यू माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टेन 0 डिग्री माइनस थीटा के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब टेन 0 डिग्री प्लस थीटा के बारे में देख लेते हैं। ये आपका 0 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन 0 डिग्री प्लस थीटा यहाँ 0 से रोटेट हो रहा है मतलब टेन का टेन ही रह जाएगा। और 0 डिग्री प्लस थीटा हो रहा ना,
तो 0 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो यहाँ पर साइन कॉस टेन के बारे में देख लिए, सेक और कोसेक के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सेक थीटा के बारे में बात करते हैं, सेक 0 डिग्री प्लस थीटा। तो सेक 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 से रोटेट हो रहा ना, तो 0 से रोटेट हो रहा तो सेक सेक ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। अब रही बात इसके साइन की कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो 0 प्लस थीटा हो रहा ना, तो 0 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, तो ये भी आपका पॉजिटिव। इसके बाद अगर देखें सेक 0 डिग्री प्लस थीटा हो गया, आप सेक 0 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे, है ना। तो 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 से रोटेशन हो रहा तो मतलब सेक थीटा का सेक थीटा ही रह जाएगा। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट सेक का हो गया। कोसेक की बात करें, कोसेक 0 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 0 डिग्री प्लस थीटा, तो 0 से रोटेशन हो रहा तो कोसेक थीटा ही रह जाएगा आपका, है ना। और यहां पर 0 डिग्री प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लें, 0 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लें, तो 0 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है? निगेटिव है, तो ये आपका निगेटिव ऑफ कोसेक थीटा हो गया। तो हम लोगों ने 0 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कन्वर्सन देख लिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं, जिस तरह हम लोगों ने 0 पे देखा, तो 0 पे क्या हो रहा था? चेंज नहीं हो रहा था। जैसे साइन है तो साइन ही रह रहा था, कॉस है तो कॉस ही रह रहा था, टेन है तो टेन ही रह रहा था, सेक है तो सेक ही रह रहा था, कोसेक है तो कोसेक ही रह रहा था। तो सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि ये 360 जो है, 360 भी क्या है? एक्स एक्सिस पे ही है ना, तो ये 360 पे भी इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि एक्स एक्सिस में वो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपका एक्स एक्सिस में 0 डिग्री भी आ गया, 360 भी आ गया, 180 भी आ गया, तो 180 या 0 डिग्री या 360 पे अगर रोटेशन हो तो आपका रेशियो कभी बदलेगा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री पे, है ना। वाई एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो वाई एक्सिस में देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 0 डिग्री पे, यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे 0 डिग्री और 360 पे, तो हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्सन को देख लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 90 डिग्री पे, यानी कि वाई एक्सिस पे। जब वाई एक्सिस पे रोटेशन होगा, यानी कि अगर 90 प्लस थीटा हो रहा है, 90 डिग्री प्लस थीटा हो रहा है, प्लस थीटा मतलब जस्ट एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका इधर वाला डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस थीटा जा रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है। और अगर 90 माइनस थीटा हो रहा है तो आपका निगेटिव एंगल है ना, तो ये जस्ट क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड कर जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा, यही दोनों सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री पे रोटेशन को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ हो अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो एक्स एक्सिस है, चाहे 0 डिग्री हो या 360 हो या 180 हो, इस पे साइन साइन ही रह रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर जस्ट चेंज हो जाएगा। अगर आपका वाई एक्सिस में रोटेशन होगा, चाहे वो 90 पे रोटेट हो रहा हो या 270 पे हो, तो दोनों में क्या होगा ना, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना आप लोग को। जैसे यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा है ना, तो 90 पे रोटेट हो रहा है मतलब साइन का जस्ट आपका कॉस हो जाएगा,
ये साइन थीटा जो है कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या निगेटिव वैल्यू देगा। तो 90 प्लस थीटा मतलब हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट में कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इस टर्म को देखना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये साइन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसी तरह अगर 90 माइनस की बात करें, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा 90 पे है तो ऑब्वियसली साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए साइन को कॉस में चेंज कर दिए। अब इसके साइन की बात करें कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग साइन के टर्म में देख लिए, 90 प्लस में भी देख लिए, 90 माइनस में भी देख लिए। अब हम लोग कॉस का देखते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 पे रोटेट हो रहा है ना, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जब रोटेशन हो जाएगा तो कॉस आपका साइन में, जैसे साइन कॉस में चेंज हुआ था तो उसी तरह कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो कॉस आपका साइन थीटा में चेंज हो गया। अब हम लोग को देखना है कि ये जो कॉस है वो ये 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटर कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको देखना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव देगा, निगेटिव है तो निगेटिव देगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस के टर्म में अगर 90 माइनस थीटा की बात करें, 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें, 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 पे रोटेशन हो रहा है तो कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है ना, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया। और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस सारे पॉजिटिव तो ऑब्वियसली कॉस भी पॉजिटिव, और कॉस भी पॉजिटिव तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव। नेक्स्ट साइन और कॉस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टेन के बारे में। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, तो 90 डिग्री ये हुआ, यहां से प्लस थीटा हो रहा है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंटर कर रहा है, टेन 90 पे रोटेशन हो रहा है तो टेन का कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा में कन्वर्ट कर दिए। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो भी डिसाइड कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा। सिमिलरली 90 माइनस पे भी देख लेते हैं हम लोग। 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव तो ये सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा 10 कॉट में, बाकी ये इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। साइन कॉस 10 हो गया। अब कॉट की बात कर लें, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 90 से रोटेशन हो रहा है मतलब कॉट का 10 में कन्वर्शन हो जाएगा। जैसे जिस तरह 10 कॉट में बदला उसी तरह कॉट 10 में बदल जाएगा, और कॉट 10 में बदल गया। और हम लोग इसके साइन की बात करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो कॉट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये भी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, है ना। अब इसमें 90 माइनस थीटा की बात करें, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए 90 पे है तो कॉट का 10 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा वाला मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। 10 कॉट देख लिए। सेक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक 90 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें,
तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो ऑलरेडी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। बट खाली यहाँ सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक थीटा में। ये हो गया सेक में देख लिए, कोसेक में भी देख ही लेते हैं, एक बचा हुआ कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। अब कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, यहां पर देखिए कोसेक किस में 90 पे है तो कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। जिस तरह सेक कोसेक में कन्वर्ट हो रहा था उसी तरह कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो वैल्यू पॉजिटिव। अब इसके बाद हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया सारा कन्वर्सन 90 पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्सन देखा, अब इसका यूज कहां पर किस तरह से करना है उसको भी थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। सपोज दैट हम लोग को नहीं पता कि इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको 90 देखिए 120 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे वो देखिए किस तरह से ब्रेक करेंगे। 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, 90 प्लस 30 लिख दिए। अब इसको 90 ही रहने देते, इसको अगर थीटा मान ले तो साइन 90 थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। और इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि कॉस 30 डिग्री, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और यहाँ से हम लोग को cos 30 का वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इससे जितना भी बड़ा अमाउंट में हम लोग को एंगल दिया जाएगा हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम लोग को उसका वैल्यू नहीं भी पता होगा तो ये सारे कन्वर्सन के हेल्प से हम लोग सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 180 पे, 90 पे देख लिया, 0 पे देख लिया, अब 180 पे देखेंगे। तो 180 पे देखिए 180 किसमें, एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो यहाँ एक्स एक्सिस में साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। इस तरह से हम लोग कन्वर्सन देख लेते हैं। 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तो 180 प्लस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है, और 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्सन देख लेंगे, जैसे कि साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो 180 पे रोटेशन हो रहा है तो 180 पे साइन साइन ही रह जाएगा, है ना, साइन साइन रह गया। अब साइन की बात करें प्लस होगा या माइनस होगा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ साइन है तो साइन भी ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली साइन 180 माइनस थीटा की बात करें तो 180 माइनस थीटा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 पे रोटेशन हो रहा है तो साइन साइन ही रह जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए इसका भी वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा, जस्ट हम लोग जानते हैं साइन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है ना। तो कोसेक में भी जस्ट इसका रिवर्स हो गया, जैसे साइन 180 प्लस थीटा था तो कोसेक 180 प्लस थीटा हो गया। इसका वैल्यू कितना आया था, माइनस साइन थीटा आया था, तो साइन का जस्ट रिवर्स कोसेक होता है तो माइनस कोसेक थीटा हो गया, है ना। तो यहाँ से एक देख लिए, एक का रिवर्स कर दिए, दूसरा निकल गया। यहाँ से सेकंड की अगर हम लोग बात करें, साइन का हो गया, कॉस की बात करें तो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे, 180 प्लस थीटा मतलब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव ऑफ कॉस थीटा हो गया। 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका भी वैल्यू माइनस कॉस थीटा हो गया। अब कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है तो सेक का देखिए जस्ट रिवर्स कर दिए तो सेक का भी हम लोग को पता चल गया, है ना। इसके बाद
साइन कॉस सेक कॉसेक का हो गया। अब हम लोग टेन की बात करें तो टेन थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। 180 है इसलिए 110 10 में ही रह गया, और वैल्यू पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर हम लोग कॉट की बात करें तो 10 का जस्ट रिवर्स कॉट होता है, तो कॉट का भी वही हो गया, साइन भी उसी तरह रह जाएगा, इसमें पॉजिटिव है तो उसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ रेशियो इनवर्स हो गया जस्ट। इसके बाद 10 के बारे में देख लीजिए, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा के बारे में देख लेते हैं। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में इन कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 10 नेगेटिव वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पर सिमिलरली 10 कॉट का देख लेते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा जस्ट 10 के रिवर्स, तो 10 का रिवर्स यहाँ पर कर दिए, है ना। अब आप लोग एक काम कीजिए, ये जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया, कन्वर्सन बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोग को आगे प्रॉब्लम्स बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। जैसे इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइन 210 डिग्री का वैल्यू आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, बोला जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को तो पता नहीं है कि 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, लेकिन हम लोग जो यहाँ कन्वर्सन पढ़े उस कन्वर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 210 को हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 का वैल्यू 210 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 30 है ना, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन 180 प्लस 30 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री, है ना, इस कन्वर्सन को यूज करके। तो अब देखिए साइन 30 का वैल्यू हम लोग को पता है, और साइन 30 का बेसिक वैल्यू हम लोग को पता है 1/2 होता है, तो यहाँ से हम लोग का निकल गया साइन 210 डिग्री का वैल्यू -1/2। देख रहे हैं ना कितना आसान है, कितना भी लार्ज अमाउंट में दे दिया जाए आपको तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, आपको कितना ही बड़ा अमाउंट में दे दिया जाए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको जो बेसिक वैल्यूज है उसको माइंड में रखना है, बिना बेसिक वैल्यू के ये पॉसिबल नहीं है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 270 डिग्री पे, 270 डिग्री यानी किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, मतलब साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में कन्वर्ट होना है। तो देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है, और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव। अब इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग साइन 270 प्लस थीटा। तो साइन 270 में रोटेट हो रहा है, तो 270 पे रोटेट हो रहा है तो साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, इसके चलते इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया। सिमिलरली साइन 270 माइनस थीटा की बात करें तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 पे रोटेट हो रहा तो साइन का कॉस में कन्वर्ट हो गया। और साइन की बात करें 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो इसका भी वैल्यू नेगेटिव, है ना। अब साइन का जस्ट रिवर्स होता है आपका कोसेक, है ना, तो कोसेक जस्ट इसका साइन को जस्ट रिवर्स कर दिए कोसेक में, तो कोसेक का वैल्यू जस्ट उस तरह रिवर्स मिल गया हम लोग को। जैसे साइन का रिवर्स कोसेक, तो कोसेक हो गया कन्वर्ट, और कॉस का सेक में कन्वर्ट हो गया, है ना। इसी तरह साइन में देख लिए तो कोसेक का भी पता चल गया। सिमिलरली अब हम लोग बात करेंगे कॉस की, तो कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 से रोटेट हो रहा है मतलब कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया। और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर वैल्यू भी इसका पॉजिटिव हो गया, है ना। और 270 माइनस थीटा की बात करें तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए इसका भी वैल्यू नेगेटिव हो गया। क्लियर है। कॉस के बारे में देख लिए, कॉस का जस्ट रिवर्स सेक होता है, तो कॉस का जस्ट रिवर्स कर दिए सेक हो गया, तो सेक का भी वैल्यू पता चल गया। सिमिलरली टेन की अगर हम लोग बात करें
तो tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ 270 से रोटेट हो रहा है तो tan किस में कन्वर्ट हो गया, cos थीटा में। और बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है, निगेटिव है, तो इसका वैल्यू निगेटिव दे दिया। उसी तरह हम लोग इसका tan 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो tan 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। tan का पता कर लिया, tan का जस्ट रिवर्स होता है cot, cot का भी पता चल गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग सारे कन्वर्सन फॉर्मूला देख लिए। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए साइन 300 डिग्री की बात करें, साइन 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसका तो 300 का तो वैल्यू हम लोग को पता है नहीं, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर इस कन्वर्सन को यूज करके। क्या हम लोग 300 डिग्री को 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो यहाँ 300 को हम लोग 270 प्लस 30 लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ये फॉर्मेट में आ गया, ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में बन गया। 270 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर क्या 30 डिग्री है ना, तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है वो कितना होता है, √3/2। तो यहां से हम लोग का वैल्यू निकल गया साइन 300 डिग्री का। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कन्वर्सन देखा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको कितना भी बड़ा एंगल दे दिया जाए, आप लोग इस कन्वर्सन के हेल्प से आप लोग सारा कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं 360 पे। तो 360 किसके पोजीशन पे, जीरो के पोजीशन पे है ना। तो जिस तरह हम लोग जीरो का कन्वर्सन किए, सिमिलरली 360 का भी वही कन्वर्सन हो जाएगा। तो उसको बताने का उतना जरूरत है नहीं, उसको आप लोग खुद से भी समझ सकते हो, कन्वर्सन खुद से भी कर सकते हो। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा कि 360 का आप लोग खुद से कन्वर्सन कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है, ये जीरो से रोटेट होते हुए 360 तक पहुंचा, तो ये आपका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर 360 एंगल हो गया। अगर आपको 360 से ज्यादा दे, मान लीजिए कि आपको दे दिया 360 से ज्यादा कोई भी एंगल, मान लेते कि आपको दे दिया जाए 1860 डिग्री, है ना। ये अगर दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि साइन इतना डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या होगा। तो ये अमाउंट तो बहुत बड़ा है, कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो फाइंड करने का हम लोग अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कन्वर्सन पढ़े अभी तक में, वो कन्वर्सन के थ्रू हम लोग यहाँ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जो एंगल दिया हुआ है इसको 360 के मल्टीपल में हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो 360 के मल्टीपल में किस तरह से ब्रेक करेंगे, देखिए जैसे साइन, इसको रहने देते हैं, सिर्फ एंगल को अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 1860 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 इंटू 5 प्लस तो इस 1860 डिग्री को हम लोग इस तरह से 360 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 इंटू 5 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। 360 इंटू 5 मतलब 5 टाइम्स से ये रोटेट कर रहा है। 1 टाइम्स हुआ तो 360, 2 टाइम्स हुआ तो 720, फिर 3 टाइम्स हुआ, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जब ये रिपीट किया तो आपका 1800 डिग्री हो गया। उसके बाद 60 मूव कर रहा ज्यादा, यानी कि मान लेते हैं कि ये आपका रोटेट करने के बाद यहां तक पहुंचा फाइनली, है ना। तो यहां तक 5th राउंड कंप्लीट करने के बाद यहां तक पहुंच रहा है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में इन कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि साइन 360 हो, 1 रिवॉल्यूशन में हो, 2 रिवॉल्यूशन में हो, 3 रिवॉल्यूशन में हो, वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा,
आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन देखिए किस पे रोटेट हो रहा है, 360 से रोटेट हो रहा है ना। तो 360 से रोटेट हो रहा है मतलब एक्स एक्सिस में है, इसका वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन ही रह जाएगा। और साइन 360 प्लस थीटा या 0 प्लस थीटा हो, चाहे आपका 2 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स, 8 टाइम, कितना भी टाइम्स हो, तो आपका वैल्यू क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था साइन 0 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर 5 टाइम्स रोटेट कर रहा है, 5 टाइम्स रोटेट करने के बाद थीटा एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा क्या, 60 डिग्री। देखिए कितना शॉर्ट हो गया, 1860 से डायरेक्ट 60 में आ गया। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, और इसका वैल्यू आप लोग का होता है √3/2। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि 1860 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो आज का टॉपिक यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है। और जो इस चैनल में, हमारे चैनल में जो नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को करंट वीडियो जितने भी नोटिफिकेशंस है इस चैनल के थ्रू, वो सारे आप लोग को मिलते रहे, आप लोग तो पहुंचते रहे, और आगे भी इसको शेयर करते रहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आज तक अपना टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।